हमको यही चाहिए कि हमारा सरकार जहाँ भी है, मोदी और योगी लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग का पैसा मिल जाए। सपना बेचकर लोगों की जमा पूंजी लूटने वाले सौदागर समाज में हर जगह मौजूद है। ऐसा ही एक सौदागर गोरखपुर की सरजमी पर देखने को मिला, जब उसने गरीबों के सपने बेचे और अमीर बनने के ख्वाब दिखाकर उनकी जमा पूंजी लूट कर फरार हो गया। अब लोग अपनी पूंजी वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया जंगल तुलसीराम में अवर गोल्डन फ्यूचर अवॉक्सी बैंक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हजारों लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार होने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि बैंक मैनेजर और उसके एजेंट ने लोगों को धन दोगुना चौगुना करने के सपने दिखाए और उनकी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और धीरे से फरार हो गया। लोग अपनी मैच्योरिटी लेने जब बैंक पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। साथ ही एक नोटिस चस्पा था कि वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है। बैंक 4 दिन बाद खुलेगा। लोगों को लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद ही सही। लेकिन 4 दिन बाद जब लोग वापस बैंक आए तो स्थिति जस की तस थी। धीरे धीरे बातें हवा में तैरने लगी कि बैंक प्रबंधक फरार हो चुका है। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंचा है, शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इस आवर कृषि बैंक के शिकार हुए हैं। इनकी वर्षों की जमा पूंजी आज डूब चुकी है और यह लोग उसकी मांग के लिए यहाँ मौजूद है, लेकिन उसका जो ओनर है सुनील सिंह चौहान वो फरार है। हमारे साथ जो पीड़ित है उनसे कुछ बात करेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह क्या मामला है? तो आप लोग मामला ये सर, ये बिछिया में प्राइवेट बैंक खोले हैं और इसके ऑनर है सुनील सिंह चौहान और बंटी चौहान। और ये लोग डेली के बेस पे पैसा लोग जमा करते थे और 1 साल का खाता, 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का खाता खुलता था, मेच्योरिटी होता था, पैसा देते थे। लेकिन ये इस बार क्या हुआ कि मेच्योरिटी हुआ, हम लोग का मेच्योरिटी हुए लगभग 1.5 महीना हो गया। और जब हम लोग पैसा के लिए दिसंबर से ही बोल रहे थे कि आज देंगे, कल देंगे, इस डेट पे देंगे, देते देते 5-6 महीना हुआ और आते आते ये रक्षाबंधन तक फरार हो गया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगा, बंद करके ऑफिस निकल लिए। हम लोग ऑफिस से पहुंचे तो यहाँ पे नोटिस लगा हुआ था कि 4 दिन बैंक बंद रहेगा। 4 दिन हम लोग सोचे कि फिर 15 तारीख तक खुलेगा, लेकिन आज तक ये बैंक खुला नहीं और उनका पता भी नहीं चला वो कहाँ पे फरार हो गया। आप लोगों ने कहीं कंप्लेन दर्ज कराई है, किसी से मिले? कंप्लेन सर इसका हुआ है, पुलिस चौकी पर कम से कम 15 FIR इसके ऊपर हो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से। यानी कि उच्च अधिकारी से भी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, फिर अभी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो परिवारजनों से कोई आश्वासन? परिवारजनों से कोई फ्रंट पे आ ही नहीं रहा है कि कोई आश्वासन दे, न बात हो पा रही है। वो भी लोग ताला बंद करके इधर उधर लोग रह रहे हैं, सोने के टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन कुछ आश्वासन तरफ से नहीं। कितने लोग पीड़ित हैं इससे? सर बिछिया में तो पूरा घर पीड़ित है, पूरी दुकान, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके दुकान का खाता ना बचा ही नहीं। सारी कितना रुपया है विजय माल्या? कितना रुपया? सर मेरा अगर देखा जाए तो मेरा कम से कम 1 लाख रुपया है, मेरे मामा जी का 1.5 लाख रुपया, मेरी छोटी सिस्टर का 50,000 रुपया, लगभग 3.5 लाख रुपया मेरे 3 परिवार से। 3 लाख मेरा है सर, 1 लाख मेरा 2 लाख रुपया, 2 अकाउंट है। विजय माल्या भाग गए हैं, बिछिया के विजय माल्या बन रहे हैं। विजय माल्या देख सकते हैं कि विजय माल्या की तरह उनको अभी आप यहाँ क्या किस तरह से हैं, क्या है? थे एजेंट थे, 2 साल पहले ज्वाइन किए थे हम। हाँ, और सैलरी बेसिस और एजेंट पे कमीशन बेसिस था। हाँ, अकाउंट खोलने पे कमीशन मिलता था और इससे सैलरी मिलता था। कितना? तो आप लोग सैलरी मिल जाती है? सैलरी हम लोग का नवंबर तक मिला और दिसंबर से ये पेमेंट देने में आनाकानी करने लगे। आनाकानी करने लगे तो हम लोग पूछा भी गया सर ऐसा क्यों हो रहा है। कलेक्शन जारी था उस दौरान? हाँ, उस दौरान कलेक्शन जारी था। हाँ, बोले थे हम लोग बंद करने वाले थे, मार्च में हम लोग कलेक्शन बंद करने वाले थे। तो ये बोले कि हमको 2 महीने का टाइम दे दो, जमीन बेच के हम लोग इनका सबका पैसा दे देंगे। तो जमीन ये बेचे पर्यटन विभाग को तो 20 लाख रुपए आया, कुछ 20 लाख रुपए आया तो सब कस्टमर लोग ने किसी कस्टमर को वो दे दिए। उसके बाद हम लोग बोले हम लोग की सैलरी सर, हम लोग का सैलरी लगभग दिसंबर से बाकी है। अब कुल एजेंट का सैलरी मिला के लगभग 14-15 लाख रुपए बाकी है। हम लोग बोले कि सर क्या होगा हम लोग सैलरी का? तो ये बोले कि अगला पेमेंट जब आएगा पर्यटन विभाग से तो हम बेच के उसको सबका पैसा भी दे देंगे, तुम लोग का सैलरी भी दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस आश्वासन पे आश्वासन। कितना अमाउंट होगा कुल मिला जुला करके? जो कुल मिला जुला के 5 से 10 करोड़ रुपए के आसपास होगा सभी लोगों मिला के, और लगभग 1200। कब से ये बैंक चल रहा था? और ये बैंक चल रहा था सन 2016 से। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हम देखे थे सन 2016 या 17 में इसका रजिस्ट्रेशन। कितने लोग होंगे जिनका पैसा इस तरह से फंसा हुआ? कितने खाते हैं होंगे? 1200 से 1500 लोग होंगे। कितने लोग आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट है। ये एजेंट के तौर पे यहाँ काम करते हैं,
इनका कहना है कि लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए का मामला है और कम से कम 1200-1600 से खाते हैं और सारे खाते इसमें से ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुकान चला करके अपनी जीविका उपार्जन करने वाले लोग हैं, उनका पैसा फंसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। ये महिला है, आप किसी को चेक भी मिला हुआ है? चेक दिखाइए चेक कहाँ है? चेक लेकिन घर पे छूट गया है। चेक भी दिए थे, बोले थे कि 1 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा। चेक से तुरंत 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर पैसा मिल जाता है, लेकिन पैसा मिला नहीं। बोले कि अगले डेट में 20 तारीख को आइएगा तो तुरंत पैसा मिल जाएगा आपको, आप भेजा दीजिएगा। कितने लोग चेक लगाए, चेक में बाउंस हो जा रहा है चेक, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। बोले अगले तारीख को 20 तारीख को आइएगा। 20 तारीख को आने के बाद पता चला ताला बंद है, घर पे भी ताला बंद है, यहाँ भी सारे लोग परेशान है। तो चेक आपने बाउंस कराने बैंक में लगाया था? बाउंस हो गया? बाउंस चेक हो गया सर। मुकदमा दर्ज कराया आपने? नहीं सर, आप मुकदमा हम लोग छोटा मोटा दर्ज कराएंगे, ठेला से कमाने खाने वाला आदमी। हम लोग का घर द्वार है कि हम लोग जाएंगे मुकदमा करने के लिए? हम लोग का कोई हेल्प करता है? हम लोग थोड़ी हेल्प करता है। हमको यही चाहिए कि हमारा सरकार जहाँ भी है, मोदी और योगी लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग का पैसा मिल जाए। हम लोग बिजनेस करते हैं, 1-1 रुपया जोड़ के झाड़ू पोछा कर करके हम लोग पैसा जमा किए थे कि हम लोग अपने बच्चे को खिलाए। कितना पैसा है? हमारा 1,09,000 दे काट छपट के 47 रुपया 50 और 57,000 बनाए थे। 57,000 में हमारा बहू को बेटी हुई थी ऑपरेशन से, बहुत गिगियाने को वैसे 5,000 रुपया दिए हैं, बाकी 47 रुपया आएंगे तो देंगे। क्या काम करते हैं आप? हम सब्जी बेचते हैं और झाड़ू पोछा करते हैं। देख सकते हैं कि सब्जी बेचने वाले कहीं ना कहीं झाड़ू पोछा घरों में छोटी छोटी नौकरी करके छोटी छोटी जीविका उपार्जन करने के बाद ये लोग 2-2 पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और उनके पूंजी पर कहीं ना कहीं डाका डालने का काम किया गया और यह बेहद शर्मनाक है। यहाँ तक कि लोग अपील करते हैं योगी मोदी से अपील है कि कहीं ना कहीं उनका ये जो है ये पूंजी, ये पैसा इनका वापस दिलाया जाए। एनबीटी के लिए गोरखपुर से प्रमोद पाल की रिपोर्ट।